अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस दर पे जाकर तुम हाथ फैलाते हो वो दर खुद अल्लाह के सामने झुका हुआ है और जिससे तुम मदद मांगते हो वो खुद मदद का मोहताज है। आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक अंजाम है। गलत दर पर सजदा। एक बस्ती में सलीम नाम का शख्स रहता था। नमाज कभी कभार, कुरान अलमारी में, मगर दरबारों पर हाजिरी हमेशा। जब भी कोई मुश्किल आती वो कहता फलां पीर सब कुछ कर देगा, बस दिल को मुतमईन कर लो। किसने समझाया, भाई मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, ये सब शिरक है। सलीम हंस पड़ा, अल्लाह तो बहुत दूर है, ये बुजुर्ग तो सामने हैं। एक रात सलीम शदीद बीमार पड़ गया, सांस अकड़ रही थी, दिल घबरा रहा था। वो कराते हुए बोला, या पीर साहब मुझे बचा लो, मगर ना कोई आवाज़ आई ना कोई साया। रात के आखिरी पहर उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूबने लगा। इबरत का मकाम। कहा जाता है कि मौत के बाद उसे ऐसी जगह दिखाई गई यहाँ आग थी, चीखें थी और एक आवाज़ गूंजी, जिससे तुमने दुनिया में मदद मांगी आज वो तुम्हें बचाए। सलीम ने रोते हुए कहा, या अल्लाह अब तू माफ़ कर दे। जवाब आया, दुनिया में मैंने तुम्हें बुलाया मगर तुमने गैरों को पुकारा। सबक। कई रातों तक चीखों की आवाज़ आती रही, लोगों ने इबरत पकड़ी। कई दरबारों से पलट आए और कहा मदद सिर्फ अल्लाह से है, इसके सिवा सब फानी है। याद रखो, अल्लाह के अलावा किसी को मदद के लायक न समझना। जब भी पुकारना अल्लाह को पुकारना मदद के लिए। और शिरक का अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। अल्लाह हमें हिदायत दे और शिरक से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब आमीन। तो दोस्तों, इस पर एक आपको बात बताता चलूँ, वो लोग जो जिंदा हमें कुछ नहीं दे सकते, वो जब वफात पा जाएं तो उस वक्त वो क्या देंगे। जब आप ऊपर जाते हैं उनसे मांगने, तो नीचे से वो आप अजाब में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ दरबार को छोड़ें और अल्लाह से मदद मांगें, वही मदद के लायक है। तो मिलते हैं किसी प्यारी वीडियो में। अपने प्यारे भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।